हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्रद्युम्न झा आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेजर पर। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी, कम्प्लेक्स सर्कुलर सिटिंग मेजरमेंट विथ टू और मोर वेरिएबल्स। ओके, ये टॉपिक लाने का वजह सिर्फ और सिर्फ यही एक ही था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके प्रीलिम्स लेवल में आ जाते हैं और आपको दिखता तो काफ़ी छोटा है उसका कंटेंट, बट जैसे जैसे उस क्वेश्चन को आप आगे प्रोसीड करते हैं आपको समझ में आता है कि उसका एक्चुअल लेवल क्या है। कभी कभी कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते ही कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद फंस जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आगे कुछ उस क्वेश्चन की कनेक्टिविटी क्या है, कैसे हम आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, और इतने सारे टाइम वेस्ट करने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ओके, और लास्टली आपका टाइम भी लैप्स हो गया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। ऐसी गलती हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ओके, क्योंकि ऐसे आपके टाइम कम होते हैं और आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है। कट ऑफ हाई जाने वाला है, वैकेंसी कम हो चुकी है, क्वेश्चन टफ होगा। ओके, और आपको कुछ ना कुछ बेहतर करके जाना है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, तभी तो आपकी सिलेक्शन होगी। अगर सब लोग एक ही तरीके के आ जाएंगे तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? और अभी जिस होड़ से लोग बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको कुछ बेहतरीन करना है। ओके, कम टाइम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एस्पिरेंट बन के चलना होगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो और तभी आप पीओ या क्लर्क जिसके सपना आपने देखा है वो आप हासिल कर सकते हो। ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप इसको मेरे सेशन को जब भी आप देखोगे तो कॉपी और पेन हमेशा साथ में रखना। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आप फटाक से वीडियो को पॉज करोगे और पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, और जब आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होगा या फिर इनफैक्ट बन भी गया होगा, बहुत अच्छी बात होगी, तो प्लीज मेरे सॉल्यूशन को एक बार देख लेना और मेरे अप्रोच को देख लेना कि क्या वो इफेक्टिव अप्रोच आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में आगे चलकर या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं, जल्दी से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ओके, चलिए यहां देखिए, आप क्वेश्चन में आपका यहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अमर, आकाश, आस्था, अनीता, आनंद एंड अमित आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो सबसे पहले जो मेरे पास काम होगा वो ये होगा कि हम एक सर्कल बना लेंगे। ओके, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 लोग हैं आपका, 1 2 3 4 5 6। अब सब लोग कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। सब लोग इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। ये इनसाइड और ये इनसाइड, ठीक है। अब आपसे कह रहा है देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द ग्रुप, आउट ऑफ दीज 2 ऑफ देम आर लॉयर, 2 आर डॉक्टर एंड 1 ऑफ देम आर प्रोफेसर। देखो 6 लोगों में से 3 लोग जो है मैरिड कपल हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब 3 मैरिड कपल हैं तो 3 आपके मेल होंगे, प्लस का मतलब मेल हो गया, और 3 आपकी फीमेल होंगी। ओके, क्लियर है ये चीज। उसमें से कुछ प्रोफेशन भी दिया गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 2 और मोर वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल ऐड होते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, नाम भी है, ब्लड रिलेशन का भी आपको रिलेशन दिखाना है आपको, एज वेल एज आपको प्रोफेशन भी बनाना है। बट एक चीज ध्यान रख लेना कि यहाँ ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन ये नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे मैरिड कपल वाला, तो काफी लोग समझेंगे कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, क्लियर है। चलो, तो आपसे कह रहे हैं 3 प्रोफेशन। क्या क्या प्रोफेशन है आपका? एक लॉयर है, एक आपका डॉक्टर है और एक आपका प्रोफेसर है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब 2 आपके लॉयर हैं, 2 आपका क्या है, सॉरी, 2 आपका, इधर ही लिख देता हूं मैं, वेट। चलो, आपका क्या क्या है, 2 सब लोग 2 2 करके हैं, है ना। तो 2 आपका लॉयर है, 2 आपका डॉक्टर है और 2 आपका प्रोफेसर है। अब बोल रहे देयर इज अ 1 मैन एंड 1 वुमन इन ईच प्रोफेशन, मतलब एक मेल और एक फीमेल है। 2 मेल 2 फीमेल किसी भी प्रोफेशन में अलाउड नहीं है। तो यहां पे भी एक मेल एक फीमेल, मतलब हर एक प्रोफेशन में आपका एक मेल और एक फीमेल आपका यहां पे दिया हुआ है। किसी भी प्रोफेशन में आपका 2 मेल और 2 फीमेल अलाउड नहीं होगा, तभी तो जाके 6 लोग हो रहे होंगे आपके यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है नो 2 women आर नेबर्स। नो 2 women आर नेबर मतलब अगर मान लो हमने यहाँ फीमेल रखा है तो इस जगह पे फीमेल और इस जगह पे फीमेल नहीं हो सकती है। ओके, फीमेल आसपास में नहीं बैठेंगे, यही वो कहना चाह रहे हैं। ओके, तो फीमेल आसपास में नहीं बैठेंगे, ये आपसे कह रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? हस्बैंड एंड वाइफ आर नीदर नेबर्स नॉट दे हैव सेम प्रोफेशन, मतलब हस्बैंड और वाइफ वो ना तो एक दूसरे के नेबर हैं
और ना ही उनका सेम प्रोफेशन है। हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, सेम प्रोफेशन नहीं है, तो ये क्रॉस नेगेटिव इंफॉर्मेशन। हस्बैंड वाइफ जो है ना ही वो नेबर हैं एक दूसरे के, ना ही वो सेम प्रोफेशन है उनका, ये भी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया यहाँ पे। ओके, क्लियर है बात? ये आपसे कहा गया है। देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, उसके बाद कह रहा है लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीता। अच्छा, अब कंडीशन आ गया, रुक जाओ, पहले हम इस इंफॉर्मेशन को फिर से देख लेते हैं। काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको कैसे रिलेट करना है। फिर से मैं इसको एक बार फिर से पढ़ लेता हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि किस किस इंफॉर्मेशन को लेकर हमको चलना है और किसको कहां पे इंप्लीमेंट करना है। ओके, आपसे कहा गया था टोटल 6 लोग हैं, चलो टोटल 6 लोग हैं, नाम दिया हुआ था और सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर 3 मैरिड कपल्स, मतलब मैरिड कपल्स का मतलब हो गया 3 मेल और 3 फीमेल, ठीक है, हमने बना लिया। अब आपसे कहा आउट ऑफ दिस, इसमें से कुछ प्रोफेशन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लॉयर, डॉक्टर एंड प्रोफेसर, लॉयर, डॉक्टर एंड प्रोफेसर। ओके, जिसमें से 2 लोग लॉयर हैं, 2 लोग डॉक्टर हैं और 2 लोग प्रोफेसर हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर प्रोफेशन में आपका 1 मेल और 1 फीमेल है, 2 मेल 2 फीमेल इज नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कि हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते। क्लियर है? हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे का नेबर नहीं हो सकता और सेम प्रोफेशन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे फीमेल रखा, अगर मैंने यहाँ पे फीमेल रखा तो पहली बात तो यहाँ और यहाँ फीमेल हो नहीं सकते। ओके, क्यों? क्योंकि फीमेल्स आर नॉट इमीडिएट नेबर जो है वो फीमेल नहीं हो सकती। दैट मीन्स लिटरली इनको प्लस होना पड़ेगा। जब इनको प्लस होना पड़ेगा तो ये दोनों जो है इनके हस्बैंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के नेबर नहीं है। बस यही कहना चाह रहे थे वो। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। सारे इंफॉर्मेशन को एकदम अच्छे से दिमाग में उतार लेना है, एकदम पिक्चर की तरह आपको देखना चाहिए सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में। ओके, अब आपसे क्या रहा है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीता हु इज फीमेल प्रोफेसर। मैंने आपको हर बार अपने वीडियो में कहा है कि जब भी कोई फिक्स इंफॉर्मेशन मिलता है तो हमेशा आप मिडिल से स्टार्ट करना चाहिए आपको अप्रोच। ओके, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रद्युम्न सर ने कहा है तो हमको मिडिल से ही करना, आप कहीं से भी कर सकते हो, बट आपको सहूलियत होगी मिडिल से स्टार्ट करने में, आपको बेनिफिशियल रहेगा आपका। ओके, तो लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीता, दिस इज योर फिक्स पॉइंट। अनीता के बेसिस पॉइंट पे हम लॉयर को प्लेस कर सकते हैं। तो अनीता को मिडिल में रखो, अनीता को हमने यहाँ रख दिया और कहा कि लॉयर जो है उसका इमीडिएट नेबर है, तो हमने लॉयर को भी यहाँ रख दिया। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीता हु इज फीमेल प्रोफेसर। तो अनीता जो है वो क्या है? फीमेल प्रोफेसर है, तो अनीता फीमेल है। ओके, और वो है क्या? आपका प्रोफेसर, तो अनीता को मैंने प्रोफेसर बना दिया यहाँ पे। ओके, इतना सा ही छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपको यहाँ पे, बस इतना सा ही तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि आप जब ये क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो काफी लोग आगे बढ़ जाएंगे। द वाइफ ऑफ आस्था इज अ डॉक्टर, बढ़ गए हम आगे, चलो आपके जैसे हम भी आगे बढ़ गए। बट अब क्या करें हम, हमको तो पता ही नहीं है कि आस्था का प्लेसमेंट कहाँ है और डॉक्टर कौन है, कौन उसकी वाइफ है। क्या अब हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या करें हम, कैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करें? आप एक चीज देखो, आपको इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन में हमारा बहुत कुछ छिपा हुआ है, काफी कुछ इस इंफॉर्मेशन को छिपा हुआ है यहाँ पे। क्या? लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीता हु इज फीमेल प्रोफेसर, यही तो आपसे कह रहा है। तो आप एक चीज देखो, आपसे कह रहा है लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीता, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये फीमेल है, ये और ये मुझे प्लस करना पड़ेगा। पूछेंगे क्यों? भैया फीमेल जो है, फीमेल एक दूसरे की नेबर नहीं हो सकती, तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ प्लस ही करना पड़ेगा। लॉयर जो होगा वो मेल होगा और ये भी आपका मेल ही होगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब अगर ये मेल होगा तो मेरे पास टोटल 3 मेल थे, एक ये है एक ये है। क्या मैं यहाँ मेल प्लेस कर सकता हूँ क्या? अगर मैंने यहाँ मेल प्लेस कर लिया तो 3 मेल तो हो चुके, बाकी जो है वो 3 फीमेल होंगी। तो 3 फीमेल जो है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ आपकी 3 फीमेल होने वाली हैं। क्या ये दोनों इमीडिएट नेबर में प्लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ओके, जब ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स मैं यहाँ पे मेल प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर मैं वहां पे मेल प्लेस नहीं कर पा रहा हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लेस पे हमको फीमेल प्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे फीमेल प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ फीमेल हो गई, तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फीमेल नेबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीमेल।
ये समझ में आ गया होगा आपको, ये प्लेसमेंट समझ में आ गया। इसके साथ साथ अब एक और चीज़ देखो, अगर ये फीमेल है तो ये दोनों तो मेल है, क्या ये दोनों मेल मेंबर इसका हस्बैंड हो सकता है क्या अनीता का? नहीं हो सकता। आप कहोगे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे का नेबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स 3 फीमेल में से 2 फीमेल उसका हस्बैंड नहीं, 2 मेल जो है वो उसका हस्बैंड नहीं हो सकता, तो बाकी जो बचा हुआ मेल वही तो उसका हस्बैंड होगा बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं? दैट मीन्स इसके जो अपोजिट में बैठा हुआ है वो उसका क्या है? हस्बैंड है। ये कंफर्म्ड है। क्यों? अब बाकी भी देख लो, ये जो फीमेल है क्या ये दोनों उसका हस्बैंड हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते। तो इस चीजों से हमको समझ में क्या आ रही है कि जो जिसके अपोजिट में बैठा हुआ है वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि 3 ही मेल मेंबर थे वहां पे, ठीक है ना? तो ये फीमेल है, ये दोनों इसका हस्बैंड हो नहीं सकता, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का नेबर नहीं है। ओके, और हस्बैंड वाइफ तो करना ही पड़ेगा आपको, 3 नाइट कपल है। दैट मीन्स ये इसका हस्बैंड हो गया। अगर ये इसका हस्बैंड हो गया जो उसके अपोजिट में बैठा हुआ है, तो अनीता क्या है? प्रोफेसर। अनीता क्या है? प्रोफेसर। क्या प्रोफेसर जो अनीता है उसका हस्बैंड प्रोफेसर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? सर आपने कहा था कि सेम प्रोफेशन जो है, ओके, वो हस्बैंड वाइफ का नहीं हो सकता। हो गया भाई क्लियर? तो इसका जो हस्बैंड है वो प्रोफेसर नहीं हो सकता, तो एक मेल का जो एक प्रोफेशन है वो चला गया, क्या? प्रोफेसर नहीं हो सकता। प्रोफेसर नहीं होगा तो क्या ये लॉयर हो सकता है क्या? लॉयर भी नहीं होगा, क्योंकि लॉयर तो ऑलरेडी एक मेल आपको मिल चुका है। अब जब एक मेल मिल चुका है तो दूसरा तो मेल हो नहीं सकता लॉयर। दैट मीन्स लॉयर भी नहीं हो पाएगा, प्रोफेसर भी नहीं हो पाएगा, तो क्या बचा आपका? डॉक्टर। तो ये डॉक्टर हो गया। तो एक लॉयर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, तीसरा मेल मेंबर क्या बच रहा है आपका? प्रोफेसर। तो हम यहाँ प्रोफेसर लिख देते हैं, बन गया आपका। अब आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट? अब मुझे एक बार बताओ, लॉयर की वाइफ क्या लॉयर हो सकती है? अब बोलोगे सर कैसे पता चला कि ये जो अपोजिट में है वो वाइफ ही हो सकती है? अभी तो मैंने आपको बताया था कि लॉयर की वाइफ ये दोनों नहीं हो सकती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं बैठ सकते, तो तीसरी जो बची है वही होगी इसकी वाइफ, तो उसके अपोजिट में है। तो लॉयर की वाइफ क्या लॉयर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का सेम प्रोफेशन नहीं हो सकता। अच्छा, क्या प्रोफेसर हो सकती है? नहीं हो सकती सर। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर भी आपका फीमेल है, और एक ऑलरेडी फीमेल हम प्लेस कर चुके हैं, दूसरी फीमेल हम प्रोफेसर में नहीं प्लेस कर सकते, तो ये लॉयर भी नहीं हो पाएगी, प्रोफेसर भी नहीं हो पाएगी, तो बची क्या आपका? डॉक्टर। तो ये डॉक्टर हो गया। तो एक फीमेल डॉक्टर, एक फीमेल प्रोफेसर, तो एक फीमेल तो बची हुई है, वो क्या हो जाएगी आपकी? लॉयर बन गई। देखा आपने कितना आसानी से हम इतने सारी चीजों को प्लेस कर लिए। अब देखो अगर हम इस कंडीशन में आगे चले जाते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से आपका सॉल्व नहीं हो पाता। देखो हमने 90% जो इन्फॉर्मेशन है ना हमने यहां से कलेक्ट कर लिया, 90% इन्फॉर्मेशन। अब हमको क्या करना है? अब हमको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। द वाइफ ऑफ आस्था इज अ डॉक्टर। वाइफ ऑफ आस्था, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि वो लेडी जो डॉक्टर है उसके अपोजिट में आस्था, ओके, आस्था बैठा हुआ है, यही तो कह सकते हैं हम, है कि नहीं? वाइफ ऑफ आस्था इज डॉक्टर, मतलब वो लेडी जो डॉक्टर है, तो वाइफ, तो यहां पे हम आस्था प्लेस कर लेते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि आस्था की वाइफ कौन है? ये है, क्योंकि अपोजिट में बैठा हुआ है। ओके, तो आस्था की वाइफ ये है, तो वो कौन है? डॉक्टर। यही तो कह रहा था कि वो लेडी जो आस्था की वाइफ है वो डॉक्टर है, तो आस्था की वाइफ क्या है? डॉक्टर है। तो यहां बैठ गए हम, ठीक है ना? चलो, अमर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अमृता बट अमर इज नॉट प्रोफेसर। देखो एक इंफॉर्मेशन आपसे कह रहा है कि अमर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अमृता। अगर मैं अमृता को प्लेस करता हूं तो अमृता के इमीडिएट राइट में कौन है आपका? अमर। साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन है कि अमर जो है वो प्रोफेसर नहीं है, तो हमने ये लिख लिया प्रोफेसर नहीं है। ओके, कहा ना अमर इज नॉट अ प्रोफेसर। साथ साथ एक और चीज कह रहा है, अमर इज द इमीडिएट राइट ऑफ आकाश। आकाश, आकाश के इमीडिएट राइट में कौन है आपका? अमर है, ये भी हमने लिख लिया, ठीक है ना? अब एक चीज देखो कि ये भी इमीडिएट राइट है, ये भी इमीडिएट राइट है, दोनों आपका नेबर हो जाएगा। इमीडिएट राइट का मतलब क्या होगा? नेबर हो जाएगा। ये भी नेबर है, दोनों ही हमको आसपास में बिठाना है। जब भी ऐसे कंडीशंस मिलते हैं आपको, आस्था ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है, अनीता ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है, सॉरी आस्था प्लेस हो चुका है, अनीता प्लेस हो चुकी है, ठीक है ना? मेरे पास 1 2 3 4 ही प्लेस बच रहा है आपका। जब 1 2 3 4 प्लेस बच रहा है तो कभी भी ध्यान रखना कि मिडिल 2 पोजीशन पे हम इमीडिएट नेबर प्लेस नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिडिल 2 पोर्शन पे आप इमीडिएट नेबर प्लेस नहीं कर सकते। इस सबका टाइम सेव होगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑल दोस प्लेसेस। ओके, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? अगर आपने इन दोनों को मिडिल में प्लेस कर लिया, मान लो कोई भी दो नाम ले लेते हैं हम, आकाश और अमर। आकाश और अमर को हमने यहां प्लेस कर लिया, तो अमृता और अमर को भी, अमर नहीं है सॉरी, क्या है ये आपका? आनंद, आनंद होगा, सॉरी यहां पे आनंद होगा, सॉरी। ओके, तो आनंद इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आकाश।
ठीक है ना। तो आनंद और आकाश को अगर मैं प्लेस कर रहा हूं, आनंद और आकाश को अगर मैं प्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना, तो आप अमृता और अमर को प्लेस नहीं कर सकते साथ साथ। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ओके, जब यहां प्लेस नहीं कर सकते तो हम इसको लेकर चलते हैं साथ में कंडीशंस। कैसे? क्योंकि आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो हमको आगे चलकर हेल्प कर सकता है। अमृता के राइट में अमर है, अगर मैंने अमृता को यहां प्लेस किया, अमर को यहां प्लेस किया, क्योंकि राइट हैंड साइड तो यही होगा, सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, बट अमर को क्या कहा? प्रोफेसर नहीं हो सकता, अमर प्रोफेसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहां अमृता और अमर नहीं हो पाएगा। वही सेम बात, अमृता और अमर को हम यहां प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप आनंद और आकाश को प्लेस नहीं कर पाओगे नेबर में। तो यहां तो प्लेस कर सकते हैं हम। एक काम करते हैं, हम यहां पे हम अमृता लिख देते हैं और यहां पे हम अमर लिख देते हैं। ये तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट राइट है आपका, सही है, अमृता और अमर हो गया आपका, और अमर प्रोफेसर भी नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है आपका। अब क्या बचा आपका? आकाश आनंद, ठीक है ना। तो आनंद जो है वो आपका आकाश के इमीडिएट राइट में है, तो यहां आपका क्या हो जाएगा? आकाश, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा आपका? अमर। देखो आप, अमर जो है आकाश के इमीडिएट राइट में है, सब बन गया आपका। ये अमृता हो गया, ये अमर हो गया, ये आकाश हो गया, ठीक है ना। आकाश, सॉरी अमर नहीं, आनंद, बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं, गलती, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? आनंद, ठीक है। चलो, बन गया क्वेश्चन आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन आपको यहां था ये फंसाएगा आपको, यहीं पे जगह था आपका, ये कंडीशन में आपको था लॉयड इज, यहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन ने गैदर कर लिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द वाइफ ऑफ आस्था, आस्था की वाइफ कौन है? तो आस्था जो अपोजिट बैठा हुआ है आकाश है, तो आकाश इसकी वाइफ है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है हु इज फीमेल लॉयर, तो फीमेल लॉयर दो ही तो लॉयर होंगे, एक आस्था है और एक अमृता है, अमृता फीमेल है, तो अमृता इसका आंसर हो गया, खत्म कहानी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार देख लेना अच्छे से कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कमेंट कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो भी एग्जाम का क्वेश्चन ही आया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन है, बोल रहा है 8 फ्रेंड्स ऑफ अ सोसाइटी नेमली अमित, कार्तिक, राज, हर्ष, तनु, सुमन, भोला एंड रिचा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल इन विच 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ओके, ये भी इंफॉर्मेशन काफी अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? आपके सर्कल में 8 लोग बैठा हुआ है, तो सर्कल जरा अच्छे से बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। मैनुअली बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग बैठ गया आपका यहाँ पे। फाइन, डिवीजन सही नहीं है, वो आप समझ लेना उस चीज को। अब इस बोल रहा है कि 4 लोग जो है वो इनसाइड है और 4 लोग जो है वो आउटसाइड है। अब कौन से 4 लोग इनसाइड है, कौन से 4 लोग आउटसाइड है, हमको नहीं पता है। ओके, हमको नहीं पता है कि कौन से 4 लोग इनसाइड है, कौन से 4 लोग आउटसाइड है। आपसे कह रहा है ये लोग जो है ना डिफरेंट कलर भी लाइक कर रहे हैं। देखो आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा रहे हैं, कलर देके एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर लिए। कौन कौन सा कलर है आपका? ब्लू, ठीक है ना, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है और रेड कलर है। फिर आपसे कह रहा है कि इन विच ओनली 2% लाइक ब्लैक कलर, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ब्लैक कलर लाइक कर रहे हैं, तो बाकी जो बचे 6 लोग हैं वो ब्लू और रेड लाइक कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब आपसे कह रहा है पर्सन हु लाइक सेम कलर एंड दोज हु आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पर्सन हु लाइक सेम कलर, अगर मान लो ये रेड लाइक कर रहा है तो ये और ये बंदा रेड लाइक नहीं करेगा। ओके, मतलब अगर सेम कलर है तो सेम कलर वाले लोग एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते। या फिर अगर ये मान लो सपोज ये पर्सन जो है वो अगर मान लो इनसाइड फेस कर रहा है, अगर ये जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है रेड वाला, तो ये दोनों जो है आपके इनसाइड फेस नहीं कर सकते। मतलब सेम डायरेक्शन फेस करने वाला भी आपका नेबर नहीं हो सकता। ओके, यही चीज वो कह रहा है और ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। ओके, तो ये कंडीशंस को हम आगे बढ़ते हुए लेते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं यहां लिख भी लेता हूं कि सेम कलर, ताकि आपको याद रहे, सेम कलर एज वेल एज सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन, ये एक दूसरे का नेबर नहीं होगा। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बोल रहा है भोला इज नॉट फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अगर आउटसाइड नहीं फेस कर रहा है तो कहां फेस कर रहा होगा भाई साहब? इनसाइड। एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तनु एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक। दिस ऑल लाइक सेम कलर। ये काफी बड़ा सा इंफॉर्मेशन है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। भोला इज नॉट फेसिंग आउट द सेंटर, पहले तोड़ के करते हैं। तो भोला अगर आउटसाइड नहीं फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। कैसे?
देखो आप हमेशा मिडिल से स्टार्ट करो, ये मिडिल हो गया आपका, ये आपको मैंने भोला प्लेस कर दिया, तो भोला आपका मिडिल में है। ओके, अच्छा अब अगर ये इनसाइड है तो ये दोनों क्या इनसाइड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था कि सेम डायरेक्शन जो है नेवर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड। ये भी तो आउटसाइड हो जाएगा। अच्छा अगर ये आउटसाइड है तो क्या मैं इसको आउटसाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये इनसाइड हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट चल रहा है आपका डायरेक्शन। आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना? ओके ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो सेम डायरेक्शन है एक दूसरे का नेबर नहीं हो सकता। जब भी ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि सेम डायरेक्शन एक दूसरे का नेबर नहीं हो सकता, तो आप ऑल्टरनेट ही लेकर चलोगे हमेशा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, ऑल्टरनेट डायरेक्शन आपका चलेगा। ठीक चल रहा है आपका डायरेक्शन? आई थिंक हाँ सही है। अब आपसे क्या है? भोला इज नॉट फेसिंग आउट टू द सेंटर एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तनु एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक। देखो तनु सेकंड पोजीशन, तनु यहां पे भी हो सकता है, तनु यहां पे भी हो सकता है, बट तनु अगर मैंने यहां प्लेस किया तो ये क्या बोला है? राइट हैंड साइड। देखो इनसाइड फेस कर रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है एक बार देख लेना डायरेक्शन को अच्छे से, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स तनु को यहां प्लेस करना पड़ेगा हमको। देखो ये इनसाइड फेस कर रहा है, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक। सो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक, कार्तिक से कह रहा है, तो यहां कार्तिक हो गया। अब बोलोगे सर यहां क्यों प्लेस किया? आप यहां चेक कर लो ना, है ना? तो यहां चेक करो और यहां चेक करो। तो अगर यहां आप कार्तिक देखोगे तो यहां से राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कहा गया है, तो कार्तिक यहां हो जाएगा। तो कार्तिक को मैंने यहां प्लेस कर लिया। ठीक है, अच्छा अब जब कार्तिक को मैंने यहां प्लेस कर लिया तो आपसे ये भी कहा था कि ये और ये सेम कलर लाइक करेंगे, ध्यान रखना। सेम कलर, क्या कलर है? तनु, भोला और कार्तिक का सेम कलर है, तीन लोगों का सेम कलर है, मतलब ब्लैक नहीं होगा इनका। ओके, क्यों? क्योंकि ब्लैक सिर्फ दो ही लोग हैं। अमित इज द नेबर ऑफ रिचा हु लाइक्स रेड कलर एंड इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। देखो अमित और रिचा को कह रहा है कि नेबर है, मतलब इमीडिएट नेबर है। अभी हम जानते नहीं है क्योंकि अमित और रिचा इधर भी हो सकता है और अमित और रिचा ये दोनों प्लेस पे भी हो सकता है, कार्तिक के बगल में भी। तो अभी हम बुद्धिमत्ता ये लगाते हैं कि इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, अगर कुछ कनेक्टिविटी मिलेगी तब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपसे कह रहा है सुमन इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू द कार्तिक। कार्तिक मिला हुआ था हमको, कार्तिक मिला हुआ था हमको, कार्तिक के साथ हम आगे जा सकते हैं। कार्तिक के अपोजिट में कौन है? सुमन है ना? तो सुमन हो गया आपका। सुमन इज जस्ट सिटिंग अपोजिट टू द कार्तिक एंड लाइक्स रेड कलर। तो सुमन का कलर क्या होगा आपका? रेड हो जाएगा। ओके, क्योंकि एंड किसको रेफर करता है? फर्स्ट पर्सन को। ओके, सो एंड किसको रेफर करता है? फर्स्ट पर्सन को। ये रहा। तो सुमन के बारे में कह रहा है कि सुमन इज सिटिंग अपोजिट टू द कार्तिक एंड लाइक्स रेड कलर, बन गया आपका। ओके, जैसे ही आपसे कहा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो हर्ष इज द नेबर ऑफ तनु। देखो तनु का नेबर तो एक या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। सुमन तो ऑलरेडी प्लेस्ड हो गया आपका, तो हर्ष ही आपका इसका नेबर होगा। हर्ष तनु का नेबर हो जाएगा। ओके, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि हर्ष इज द नेबर ऑफ तनु एंड लाइक्स ब्लैक कलर। तो हर्ष का कलर क्या हो जाएगा आपका? ब्लैक। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, हर्ष का कलर ब्लैक हो गया, सुमन का कलर रेड हो गया, तो क्या मैं तनु का कलर या तो ब्लैक या रेड कर सकता हूं क्या? बोलोगे सर नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि सर सेम कलर जो है नेबर नहीं हो सकता। बहुत सही बात है। दैट मीन्स बचा क्या आपके पास? ब्लू कलर, यही तो एक बचा हुआ था। जैसे मैंने ब्लू किया तो आपको याद आ गई क्या? तनु, भोला और कार्तिक तीनों का कलर क्या था? सेम था। तो भोला का भी कलर क्या हो जाएगा आपका? ब्लू हो जाएगा, और कार्तिक का भी कलर क्या हो जाएगा आपका? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहां आ जाते हैं। अमित इज द नेबर ऑफ रिया। देखो यहां जो आपका दो जो पॉसिबिलिटीज थी वो अब रिड्यूस हो गया क्योंकि हर्ष बैठ गया है, तो यही दोनों बच रहा है आपका यहाँ पे। यहां देख लेते हैं, आपसे कह रहा है अमित इज द नेबर ऑफ रिया हु लाइक्स रेड कलर एंड इज फेसिंग आउट टू द सेंटर। तो अमित का कह रहा है अमित इज द नेबर ऑफ रिया हु लाइक्स रेड कलर, हु लाइक्स रेड कलर एंड इज फेसिंग आउट टू द सेंटर। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं। क्या? वो लोग ये समझेंगे कि अमित जो है वो रिचा का नेबर है और रिचा रेड कलर लाइक कर रही है और अमित जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। गलत बात है ये, गलत बात है ये, क्योंकि ये एंड और हु दोनों ही रिचा के लिए आया है। रिचा के बारे में कह रहा है कि रिचा ही जो है वो रेड कलर लाइक कर रही है, इसके साथ साथ रिचा ही जो है वो आउटसाइड भी फेस कर रही है। ओके, अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने अगर आपसे ये कहा कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम हु इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ओके, तो ये श्याम ही है जो स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। ओके, क्योंकि हु और एंड एक साथ आया है, तो जिसके साइड में हु लिखा रहता है उसी के लिए एंड को भी आप रेफर करोगे। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई आपको।
तो ये आपसे कह रहा है सुमन इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू द कार्तिक एंड लाइक्स रेड कलर। ओके, तो सॉरी कहाँ गया यहाँ पे, अमित इज द नेबर ऑफ रीचा हु लाइक्स रेड कलर एंड इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो रीचा हु लाइक्स रेड कलर एंड इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो रीचा ही है, आउटसाइड द सेंटर है, तो यहाँ पे रीचा हो गया और रीचा का कलर क्या आपका रेड हो गया। ओके, और रीचा है किसका नेबर, अमित का है, तो यहाँ पे अमित हो गया। मुझे एक बात बताओ, रीचा का कलर रेड है, कार्तिक का कलर ब्लू है, तो अमित का कलर ब्लू या रेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम कलर हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। तो बचा कौन सा कलर आपका, ब्लैक, तो अमित का कलर क्या हो जाएगा आपका ब्लैक, अमिता नहीं है अमित है सॉरी। ओके, तो अमित का कलर क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आपसे हर्ष हो गया, कार्तिक हो गया, कौन सा नाम बच गया भाई, राज नाम बच गया, तो राज यहाँ प्लेस हो जाएगा, राज यहाँ प्लेस हो गया। ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो राज का एक ही कलर बच रहा आपका, रेड बन गया आपका, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, 2 डायग्राम की भी बनाने की जरूरत नहीं हुई, तो आप क्वेश्चन को सटीक वे से ऐसे ही बना सकते हो आप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चलकर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को जब फॉरवर्ड करोगे आप अपने दिमाग से सोचोगे कि क्या अलग सोचें हम, नॉर्मली टिपिकल और ट्रेडिशनल वे से बनाओगे 2-3 डायग्राम, 1 या 2 डायग्राम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 डायग्राम नहीं बनता है, बट जहां हम अवॉइड कर सकते हैं 2 डायग्राम को, वहां हम क्यों ना करें। ओके, क्योंकि यही तो आपको सीखना है। देखो, प्रीलिम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका नॉलेज चेक नहीं करता भाई साहब, नॉलेज वो लोग चेक नहीं करते हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेक करते हैं, क्या, कितना फास्ट बंदा या बंदी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ओके, कौन से मेथड से डजंट मैटर। ओके, बट टाइम किस में जल्दी लगता है, जो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हमको टाइम कैसे सेव करना है, चाहे वो बेसिक मेथड से अपना टाइम सेव करना चाहें, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें टाइम अपना सेव, जो भी मेथड है आपको, बट आपको टाइम सेव करना जानना होगा। आपके बगल में अगर 2 लोग बैठा हुआ है ना, तो आपको यह समझना होगा कि वो दोनों लोगों से मुझे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम टाइम में, तभी आप एग्जाम हॉल से समझ के निकलोगे कि हाँ आज मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला है। दैट्स इट। ओके, नॉलेज को इनहैंस करना है और टाइम को डिक्रीज करना है। इसी फिलॉसफी से अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपना। ओके, और हाँ एक और चीज़, जितना आप जानते हो उसको तो आपको पूरा एकदम 100% कमांड करना है, बट ये मत करना कि आप थोड़ा सा ये भी ले लो, थोड़ा सा वो भी ले लो, थोड़ा थोड़ा, ये भगवान का प्रसाद नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा हर जगह लेके चलते रहो। जितना जानते हो सॉलिड जानो, ठीक है ना, जितना जानते हो सॉलिड जानो। ओके, हर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के चक्कर में आप होगा क्या लास्ट में कि वो भी नहीं जान पाओगे, ये भी नहीं जान पाओगे, और लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके एग्जामिनेशन छोड़ दोगे आप प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं करना आपको, पहले किसी एक चीज़ को फोकस करो, किसी एक टॉपिक पे फोकस करो, उसको अपने ऊपर कमांड लाओ। ओके, बहुत जल्दी मैं आपको शायद कल या परसों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ। ओके, और लाइव में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी मेंस और प्रीलिम्स को सॉल्व करने के क्वेश्चन को। ओके, कैसे आप बैठोगे एग्जामिनेशन में, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसा आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन को। ओके, एग्जामिनेशन में आपको कैसे क्रैक करना है। फाइन, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या दिमाग में लाना है। ओके, चलो तो आज इतना ही, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। फिर से वही बात कि आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन का लेवल, और बहुत जल्दी मैं आपको और भी, अब सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किया है, बहुत जल्दी मैं पजल भी लेकर आऊँगा, कॉम्प्लेक्स पजल आपका रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड पजल रहेगा आपका यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपके 2018-19 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है मेंस में। ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट, बने रहिए आप लोग, और ऐसे ही लाइक और प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लग रहा हो तो जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो लोग नए देख रहे हैं आज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। फाइन, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा, कुछ भी अगर आप लोग कुछ भी हम लोग का आगे चलकर मॉडिफाई करने के लिए अगर आप लोग बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर अच्छा लगा तब भी बताओ, नहीं लगा तब भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन ये पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है।